1923 में एक बायोग्राफी पब्लिश हुई थी जिसमें कहा गया था कि अडोल्फ हिटलर जीसस क्राइस्ट के समान है। उस बायोग्राफी में कहा गया था कि अडोल्फ हिटलर का जन्म जर्मनी को बचाने के लिए हुआ है। बाद में यह पता चला कि यह बायोग्राफी हिटलर ने खुद लिखी थी अपने ही एक दोस्त के नाम से। हिटलर का मानना था कि अगर आप एक ही झूठ को बार बार लगातार बोलते हो तो लोग अल्टीमेटली जाकर उसे सच मानने लगते हैं। हिटलर यह भी कहता था कि विनर्स आर नेवर जज्ड, नोबडी एवर चेक्स वेदर दे लाइड और नॉट, यानी कि जो लोग जीतते हैं उनसे यह नहीं पूछा जाता कि वो सच बोलकर जीते हैं या फिर झूठ बोलकर जीते हैं। जीत होती है, चाहे सच बोलकर जीता जाए या फिर झूठ बोलकर जीता जाए। वैसे आपका क्या मानना है? फैक्ट 2। अडोल्फ हिटलर जिसने 60 लाख यहूदियों को मरवाया था और जिसके चलते द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था, उसे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से एक साल पहले नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। यहां तक कि उसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर भी सिलेक्ट किया गया था, वो भी ठीक द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से एक साल पहले। फैक्ट 3। दुनिया के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन अडोल्फ हिटलर से नफरत करते थे। जब हिटलर जर्मनी की सत्ता में आया तो आइंस्टाइन ने प्रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेस से रिजाइन कर दिया। वो हिटलर की पॉलिसीज को ओपनली क्रिटिसाइज करते थे, जिसके चलते हिटलर और उसकी नाजी पार्टी आइंस्टाइन को हमेशा टारगेट किया करती थी। वो आइंस्टाइन के रिसर्च पेपर्स जला देते थे और उन्हें काफी बार मारने की भी कोशिश की गई थी। आइंस्टाइन के एक दोस्त हुआ करते थे जिनका नाम था थियोडोर लेसिंग। अगस्त 1933 में नाजी पार्टी के लोगों ने थियोडोर लेसिंग की हत्या कर दी थी। थियोडोर लेसिंग की हत्या के बाद आइंस्टाइन को लगा कि उनके भी जान को खतरा है, जिसके चलते पहले वो बेल्जियम चले गए और बेल्जियम से भागकर फिर इंग्लैंड चले गए। उन्होंने इंग्लैंड में ही अपनी फेमस यूनिफाइड फील्ड थ्योरी दी थी। फैक्ट 4। कहते हैं कि अडोल्फ हिटलर ने मरने से ठीक एक दिन पहले अपनी गर्लफ्रेंड इवा ब्राउन से शादी की थी और शादी करने के कुछ ही घंटों बाद दोनों ने आत्महत्या कर ली थी। फैक्ट 5। बचपन में अडोल्फ हिटलर एक प्रीस्ट बनना चाहता था, वो एक पादरी बनना चाहता था, क्योंकि किसी एक प्रीस्ट ने उसे एक बार डूबने से बचाया था। फैक्ट 6। जब अडोल्फ हिटलर का जन्म होने वाला था तब उसकी मां अबॉर्शन कराना चाहती थी, पर डॉक्टर ने यह कहकर मना कर दिया था कि अबॉर्शन कराना उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर जाकर जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जो आगे जाकर पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाला था। फैक्ट 7। अडोल्फ हिटलर का जन्म ठीक उसी साल हुआ था जिस साल महान कॉमेडियन चार्ली चैपलिन का जन्म हुआ था। इन दोनों व्यक्तियों में काफी सिमिलैरिटीज थी। दोनों का जन्म एक ही साल हुआ था, दोनों का जन्म एक ही महीने में भी हुआ था और दोनों की मूछें भी काफी सिमिलर थीं। अडोल्फ हिटलर चार्ली चैपलिन से सिर्फ 4 दिन छोटा था। अडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889 को और चार्ली चैपलिन का जन्म हुआ था 16 अप्रैल 1889 को। कहते हैं कि अडोल्फ हिटलर चार्ली चैपलिन का बहुत बड़ा फैन था। वो मानता था कि चार्ली चैपलिन एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं जो अपनी एक्टिविटीज से लोगों को हंसा सकते थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अडोल्फ हिटलर की जो मूछें थी वो चार्ली चैपलिन से इंस्पायर्ड थी। हालांकि इस बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। फैक्ट 8। कहते हैं कि अडोल्फ हिटलर अपनी स्पीचेस खुद लिखता था और उसकी स्पीचेस इतनी सटीक होती थी, इतनी शानदार होती थी कि पब्लिक उसके हर एक लाइन पर सीटियां बजाती थी। फैक्ट 9। अडोल्फ हिटलर जिस इंसान ने 60 लाख यहूदियों को मरवाया था और जिसके चलते द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था, वो अपने जीवन की आखिरी सालों में पूरी तरह से शाकाहारी बन गया था। उसने मांस खाना छोड़ दिया था। ना सिर्फ उसने मांस खाना छोड़ा था बल्कि अपने दोस्तों से भी, अपने जनरल से भी, अपने कॉलीग से भी कहता था कि वो मांस खाना छोड़ दें। हिटलर को जानवरों से इतनी मोहब्बत थी कि उसने एनिमल क्रूएल्टी के खिलाफ लॉज बना रखे थे और लोगों से कहता भी था कि वो मांस खाना छोड़ दें। कहते हैं कि हिटलर की जर्मनी में जानवर होना एक यहूदी होने से काफी ज्यादा बढ़िया था। फैक्ट 10। कहते हैं कि हिटलर को अपनी फोटोज खिंचवाना बहुत पसंद था। जब हिटलर अपनी स्पीच प्रैक्टिस करता था तो उसने एक फोटोग्राफर रख रखा था जिसका काम ही ये था कि स्पीच देते वक्त हिटलर की फोटोज खींचे, जिसे देखकर बाद में हिटलर अपनी स्पीचेस को इम्प्रोवाइज भी करता था। फैक्ट 11। कहते हैं कि जिस इंसान ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी, जिस इंसान ने 60 लाख यहूदियों को मरवाया था, वो इंसान भगवान में भरोसा रखता था। वो इंसान पूरी तरह से आस्तिक था। फैक्ट 12। हिटलर को हमेशा यह डर लगा रहता था कि उसके दुश्मन उसे कभी भी मरवा सकते हैं, उसे जहर देकर मारा जा सकता है, जिसके चलते उसने अपने साथ कुछ फूड टेस्टर्स रखे थे
जिनका काम ही ये होता था कि खाना परोसे जाने से पहले हिटलर को दिए गए खाने को टेस्ट करना और टेस्ट करके पता लगाना कि कहीं उस खाने में जहर तो नहीं है। फैक्ट 13, कहते हैं कि अडोल्फ हिटलर ने 1945 में सुसाइड कमिट नहीं करा था, बल्कि अमेरिका से हुए एक सीक्रेट डील के बाद वो और उसकी गर्लफ्रेंड ईवा ब्राउन अर्जेंटीना चले गए थे, जहां उन्होंने अपनी बाकी बची जिंदगी आइसोलेशन में बिताई। कहते हैं कि एडोल्फ हिटलर 1962 तक जीवित था, जहां 72 साल की उम्र में उसकी डेथ पैटागोनिया में हुई। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अडोल्फ हिटलर मून पर चला गया था, अडोल्फ हिटलर चंद्रमा पर चला गया था। अडोल्फ हिटलर के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी कि वो किसी तरह अपने दुश्मनों को चकमा देकर मून पर चला गया था। वैसे आपका क्या मानना है? क्या आप इस मून वाली थ्योरी पर बिलीव करते हो? कमेंट करके हमें कमेंट सेक्शन में बताओ और बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।